अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदरगी का रहने वाला है, जिसमें जो अब्दुल्ला पठान उसका भाई और एक अज्ञात व्यक्ति मेरे साथ गैंगरेप किए थे। उसका मुकदमा मैंने कुंदरगी थाने में दर्ज कराई थी, जिसपे उसने पुलिस वाले हमसाज होकर अपराधी से उसमें एफआईआर लगा दी। उसके 9 जनवरी को मैं हड़ताल पर बैठूँगी एसएसपी कार्यालय, लेकिन इस बार हम आश्वासन पे नहीं रुकेंगे। हमें कार्रवाई चाहिए। हम जब तक कोई कार्रवाई कर नहीं देंगे जब तक हम वहाँ से उठेंगे। थाना कुंदरगी क्षेत्र में अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान ने अपने भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक युवती के साथ गैंगरेप किया और युवती को बंदी बनाकर रखा और तो और प्रार्थनी का 7 माह का गर्भ बड़े ऑपरेशन से डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर गिरा दिया, जिस पर थाना कुंदरगी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुंदरगी पुलिस ने हमसाज होकर एफआईआर लगा दी, जिसमें अपना दल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता 8 नवंबर को पीड़िता के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, लेकिन तब एसपी ग्रामीण महोदय ने 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया था। इसके बाद 2 दिसंबर को जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पर अपना दल के कार्यकर्ता प्रार्थनी के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। तब 3 तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई का पुनः आश्वासन देकर भूख हड़ताल समाप्त करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें आज अपना दल ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। यदि उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो 9 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पर पुनः अपना दल के कार्यकर्ता प्रार्थनी के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने थाना कुंदरगी में दर्ज गैंगरेप के मामले की पुनः विवेचना किसी अन्य थाने से कराने के साथ ही मांग करी कि 7 माह का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर अस्पताल को भी सील किया जाए और सभी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाए। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि वे 2 बार भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे तंग आकर अब वे तीसरी बार पुनः भूख हड़ताल पर धरने पर बैठने जा रही है और तब तक नहीं उठेगी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। इस बार आश्वासन पर धरने से नहीं उठेगी, सिर्फ कार्रवाई पर ही उठेगी। वहीं मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि हमने एसएसपी कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, डीआईजी कार्यालय और एडीजी बरेली जोन पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर और कई बार धरने पर भी बैठ चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा देती है। पुलिस पता नहीं आरोपियों से कितनी हमसाज है जो आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं होती है तो 9 जनवरी 2025 को हम पुनः अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर और जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर बैठ जाएंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होती है पदाधिकारी धरना स्थल से नहीं उठेंगे। वहीं कहा कि पुलिस ने गैंगरेप जैसे मामले में एफआईआर लगा दी और जब प्रार्थनी गर्भवती हो गई तो उसका 7 माह के गर्भ का बड़ा ऑपरेशन से डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा अबॉर्शन कर दिया गया। अभिषेक मित्तल पर सिविल लाइन पर भी मुकदमा दर्ज है। उक्त डॉक्टर पता नहीं कितने युवतियों का भविष्य खराब कर चुका है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है और न ही अब्दुल्ला पठान का अवैध दवाखाना सील किया गया है और न ही अभी तक इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पता नहीं क्यों आरोपियों से इतना हमसाज है। यदि न्याय नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदरगी का रहने वाला है, जिसमें जो अब्दुल्ला पठान उसका भाई और एक अज्ञात व्यक्ति मेरे साथ गैंगरेप किए थे। उसका मुकदमा मैंने कुंदरगी थाने में दर्ज कराई थी, जिसपे उसने पुलिस वाले हमसाज होकर अपराधी से उसमें एफआईआर लगा दी। उसकी वजह से मैंने 2 बार बैठी थी भूख हड़ताल पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें एसएसपी साहब और सीए बिलारी थाने से आके मुझे आश्वासन दिए थे कार्रवाई होगी, फिर मुझे उठा दिया, लेकिन 2 बार धरने पे बैठने से फिर भी कुछ हुआ नहीं। अब मैं तीसरी बार धरने पे बैठूंगी और जब तक बैठी रहूंगी जब तक कोई कार्रवाई ना हो जाए। और मैं चाहती हूँ अब्दुल्ला पठान, उसका भाई अब्दुल मलिक और एक अज्ञात व्यक्ति पे कार्रवाई हो और एक है डॉक्टर अभिषेक मित्तल जो दलपतपुर में उसका हॉस्पिटल है, भगवती हॉस्पिटल, कार्रवाई उस पर भी हो और उसका हॉस्पिटल सील किया जाए, क्योंकि उसने ऑपरेशन किया था। अब्दुल्ला पठान ने अब्दुल्ला पठान का दोस्त है वो, और वहाँ पे हमारा ऑपरेशन कराया गया था। 7 महीने का ऑपरेशन था। तो आप कब से बैठे? 9 जनवरी को वो हड़ताल पे बैठूंगी एसएसपी कार्यालय। जी यहाँ से आप कैसे कर रहे हो? नहीं, पहले तो ये जो भी अफसर हैं मुझे आश्वासन दे के उठा देते हैं, लेकिन इस बार हम आश्वासन पे नहीं उठेंगे।
हमें कार्रवाई चाहिए। हम जब तक कोई कार्रवाई कर नहीं देंगे जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। क्या नाम है? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, अपना दल कमेरावादी मंडल मुरादाबाद। देखिए, थाना कुंदरकी में मुकदमा अपराध संख्या 177/2024 धारा 376D 313 506 जून में दर्ज हुआ था। अब्दुल्ला पठान नाम का एक व्यक्ति है, यूट्यूबर है और अवैध दवाखाना चलाता है, झोला छाप डॉक्टर है। और उसने अपने दवाखाने में एक युवती को नौकरी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसके भाई अब्दुल मलिक ने बलात्कार किया, अब्दुल मलिक के दोस्त ने बलात्कार किया, जिसका मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज हुआ। लेकिन थाना कुंदरकी पुलिस ने आरोपियों से हमसाज होकर एफआईआर लगा दी। हमने एफआईआर को प्रोटेस्ट करने हेतु एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद, जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद, कमिश्नर कार्यालय मुरादाबाद, डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद, एडीजी जोन बरेली कार्यालय पर हमने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब 2 दिसंबर को हम अनिश्चितकालीन के लिए एसएसपी और जिलाधिकारी कार्यालय पर हड़ताल पर बैठे। तब कप्तान साहब ने अगले दिन 3 दिसंबर को कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उससे पहले भी हम धरने पर बैठे थे, 8 नवंबर को धरने पर बैठे थे, तो एसपी देहात महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं पुलिस आरोपी से कितना हमसाज है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि अब शीघ्र ही कार्रवाई नहीं होती है तो 9 जनवरी 2025 को अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी व एसएसपी कार्यालय पर पीड़िता के साथ अपना दल के पदाधिकारी बैठेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है पदाधिकारी धरना स्थल से नहीं उठेंगे। जी, भूख हड़ताल पर रहेंगे, पीड़िता भी भूख हड़ताल पर रहेगी, हम लोग भी भूख हड़ताल पर रहेंगे। ज्ञात हो कि देखिए, गैंगरेप जैसे उसमें एफआईआर लगा दी पुलिस ने, और ये देखिए जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो 7 महीने का उसका बड़े ऑपरेशन से उसका एबॉर्शन करवा दिया। डॉक्टर अभिषेक मित्तल है, गांधीनगर में उसका हॉस्पिटल था, उसने जबरन युवती का ऑपरेशन कर एबॉर्शन करा दिया। उसके बाद में वो अपना अस्पताल थाना मुंडापाड़े अंतर्गत दलपतपुर में ले गया, और इससे पहले थाना सिविल लाइन अंतर्गत उसका अस्पताल था, जिस पे 2 मुकदमे भी दर्ज हुए। वह ना जाने ऐसे कितने ऑपरेशन कर चुका होगा, कितनी युवतियों का, लड़कियों का भविष्य खराब कर चुका होगा, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ना ही उसका अवैध दवाखाना अब्दुल्ला पठान का सील किया गया है, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है, ना ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, अभिषेक मित्तल को गिरफ्तार किया गया है, ना ही उसका अवैध अस्पताल सील किया गया है। पुलिस ना जाने क्यों आरोपियों से हमसाज है। यदि न्याय नहीं मिला तो हम वहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे भूख से तड़प कर मर जाए, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। आरोपियों को हर हाल में गिरफ्तार कराकर ही तब